विश्व भूगोल के टॉप क्वेश्चनों को देखेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए, सचिवालय सहायक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आप मिलाते चलेंगे, इसको नोट डाउन करते जाइए। जो प्रश्न याद नहीं है आपको नोट डाउन कर लेंगे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। श्याम विवर होता है, श्याम विवर किसे कहता है? यह सिमट गया तारा को कहा जाता है। डिटेल में जो देखना है अगर, तो आपके इसके उत्तर भी दिया गया डिटेल में, उसे पढ़ लेंगे। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? कृष्ण विवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। यह इस गुण का कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व होने के कारण बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है, एक मृतप्राय तारा है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? कृष्ण मास्टर एक खगोलीय वस्तु नहीं है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? यह ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस नाम है इसका। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक है। उत्तर क्या है? 1, 2 सही है। उसका उत्तर जो है प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? यह जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। एक व्यक्ति अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था। वो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं की ओर रखकर चले। आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसे एक बार समझने की ज़रूरत है आपको, फिर समझ जाएंगे तो सही रहेगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? वह जो है सप्तऋषि है।
निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बाइट अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के संदर्भ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल से आ गया है, सूर्य और सभी 9 ग्रह से क्वेश्चन इसमें रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि किस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? कोपरनिकस थे। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? कोपरनिकस ने कहा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? कोपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यह बताया गया था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? 9 ग्रह हैं सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है इसमें से उसको नोट डाउन कर लें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डी है 4 3 2 1। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है? शुक्र है। और सबसे निकटतम क्या है? बुध हो जाएगा। ये ऐसे मिलान कर लीजिए। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में सबसे सत्य क्या है? ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों के बारे में सबसे सत्य यही है। पृथ्वी स्थित है सूर्य, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। दोस्तों, जो है ग्रहों का क्रम याद कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बड़ा बड़ा अटपटा लगेगा किस क्रम में यह व्यवस्थित है, याद कर लीजिएगा। कौन निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, सुमेलित नहीं है, यह गलत है। यही छांटना था, यही उत्तर गलत है, बाकी सब सही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो गया। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला शुक्र है। ये तीनों सही थे, गलत को छांटना था, डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन मुख्य गैस है जो विद्यमान होती है कहाँ पर? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। जो इसमें से ऑप्शन लग रहा है नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? फ्लोरिडा सौरमंडल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिलान करना है। इसका होगा ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, कुशल तारा हेली और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की
खोज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। हीरक वलय का दृश्य जिसे देखा जा सकता है, हीरक वलय का दृश्य देखा जाता है, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? न्यू मून डे के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, पक्षाभ मेघों के हिम विस्फोट से। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? यह 109 गुना है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह जो है 149 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 150 × 10⁻6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय एकक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है सर्वाधिक गर्म ग्रह। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? यह जो है शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भोर के तारे के नाम से जो है, यह जो है शुक्र जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ना है तो ऐसे करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और इसके देखते हैं क्वेश्चनों को। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है शानदर्भ। भूप्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। बहुतायत में पाया जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट नाम है जीवधारी के रूप में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है, इसे 8 मिनट 15 सेकेंड के आसपास लगता है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य सर्वाधिक समीप है पृथ्वी के। कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है? मंगल जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है समय 365 दिन 0.25 366 दिन के आसपास लगता है। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी रहती है। डी होगा इसका उत्तर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष
पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 27 डिग्री झुका है, केवल डी उत्तर होगा इसका सही जो होगा, केवल 3 होगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरता है, कौन सा सही है? सिर्फ 3 जो है इसका वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? यह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है और धुरी पर 27 डिग्री अंश का झुकाव के कारण होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। रात दिन किस कारण होते हैं? वह क्या है? भू परिभ्रमण होता है जिसके कारण रात दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम बदलने का पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना होता है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? डी होगा। इस पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा पर यह संभव है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने किया था। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय शनि लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में की दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो एक ग्रह नहीं है। इस नियम के अनुसार सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो है सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है? कभी वरुण कभी यम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, प्लूटो के चंद्रमा है यह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। मानव ने चंद्रमा पर कदम सर्वप्रथम कब रखा था? 1969 में सर्वप्रथम कदम रखा था।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण बात हम नहीं सुन सकते हैं वहाँ पर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण कितना डिग्री होता है? यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। बेमेल को छांटना है। चंद्रमा क्या है? एक बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, ये क्या है? उपग्रह है। मिलान करना है। मिलान क्या करना है? मिलाल है। ग्रह जो है यूरेनस है, उपग्रह जो है चंद्रमा है, पुच्छल तारा क्या है? हेली है, और कृत्रिम उपग्रह जो है मैरिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो क्या होता है? ब्लू मून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। इसका क्या है? 1 और 3 सही है, तीसरा ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यह बृहस्पति से टकराया था। उल्का है। उल्का क्या होता है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव का अंश को उल्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या होती है? 45 डिग्री दक्षिण का समय होता है। 45 डिग्री दक्षिण का होता है, वह क्या होता है? सही अक्षांशीय स्थिति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? 60 डिग्री उच्च अक्षांश रेखा जो है ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? दूरस्थ उत्तर में उत्तर स्थित है। रोम जो है इटली का। इनमें से चारों में से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो रोम उत्तर होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यह अवस्थित कहाँ पर है? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो जाता है, प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर होंगे। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमुनोत्तर में दिखाई दी है? यह 93.93 डिग्री ई पे दिखाई देगी। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने के लिए आधार क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा से, ग्रीनविच लाइन से होता है। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती। इन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब IST यमुनोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस समय का देशांतर है, उस समय का क्या देशांतर होगा? 7 डिग्री बीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तारा भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6:30 घंटा होगा। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।